बड़ी तंत्र साधना, संसार की सबसे बड़ी तंत्र साधना यदि कहीं है तो वो है कामाख्या। बोलिए श्री कामाख्या मैया की जय। यही महारानी सती का अगला जन्म पर्वत की बेटी पार्वती के रूप में अवतीर्ण हुई और महारानी पार्वती जी का विवाह सांब सदाशिव महादेव जी के साथ भगवान नारायण ने शिव से प्रार्थना किया कि हे शिव, जब से महारानी सती आपसे विलग हुई तब से महारानी सती बहुत परेशान हैं। वो पार्वती बनकर के आ चुकी हैं, आप उनको स्वीकार करो। तब महादेव जी ने भगवान विष्णु के कहने से पार्वती जी को स्वीकार किया है। देखो, शिव पुराण के अनुसार और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह वैशाख के महीने में हुआ है, लेकिन लोक व्यवहार के अनुसार महादेव जी का विवाह फाल्गुन के महीने में हुआ है, कृष्ण त्रयोदशी यानी शिवरात्रि को। संसार में केवल एक ही महापुरुष है जिसका जन्म भी शिवरात्रि को हुआ है और जिसका विवाह भी शिवरात्रि को ही हुआ है। महादेव जी का जन्म कब हुआ है संसार में कोई नहीं बता सकता, अनादि है। एक बार एक ज्योति प्रकट हुई, बहुत बड़ी ज्योति, और वो ज्योति किस दिन प्रकट हुई? सतयुग में शिवरात्रि के ही दिन, जब जो ज्योति प्रकट हुई तो अब वो ज्योति का पता लगाया जाए, ज्योति आई कहां से। देवताओं के सरपंच कौन है? पंचानन महादेव ज्योति के रूप में प्रकट हुए, विशाल ज्योति। महादेव जी ने कहा ज्योति का आदि अंत का पता करें। ये ज्योति आई कहां से? भगवान विष्णु ने ज्योति का आदि अंत पता किया। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ऊपर भी गया नीचे भी गया, मुझे कहीं भी ज्योति के आदि अंत पता नहीं चला। ब्रह्मा जी हंस में बैठ करके ज्योति का पता करने गए, भगवान विष्णु बाराह में बैठ करके ज्योति का पता करने गए, लेकिन याद रखना ब्रह्मा जी को लोभ आ गया, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था कि जो ज्योति का पता लगा के आ जाएगा उसकी सबसे पहले संसार में पूजा होगी। ब्रह्मा जी को लोभ आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं शंकर जी के पास जाकर के बता दूंगा कि मैंने ज्योति का आदि अंत पता कर लिया है। शंकर जी पूछेंगे कि गवाही कौन है, तो 2 गवाह भी तैयार कर लिए। ये 2 गवाह की परंपरा उसी समय से शुरू हुई है। आज भी 2 गवाही मांगी जाती है। ब्रह्मा जी ने 2 गवाह कौन कौन? ब्रह्मा जी ने जो 2 गवाह तैयार किया, बंधु ये दोनों गवाह प्रकट हो गए। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा आपने हमारी ज्योति का आदि अंत पता कर लिया? ब्रह्मा जी झूठ बोल गए, बोले हाँ हमने पता कर लिया। तो शंकर जी ने कहा गवाही दो। बोले एक केतकी पुष्प है और दूसरा गौ माता है। शंकर जी ने केतकी पुष्प से पूछा, केतकी पुष्प जल्दी बताओ मेरी ज्योति का आदि अंत शंकर जी ने, मेरी ज्योति का आदि अंत ब्रह्मा जी ने पता कर लिया? तो केतकी झूठ बोल गई, बोले हाँ पता कर लिया, मैं गवाही हूं। अरे गौ माता तुम बताओ
बंधु गौ माता को भी लोभ आ गया। गौ माता ने कहा, हाँ प्रभु, ब्रह्मा जी ने आपकी ज्योति के आदि अंत का पता कर लिया है। गाय भी झूठ बोल गई। अब तो महादेव जी को बड़ा क्रोध आया। महादेव जी ने कहा, केतकी तुमने झूठी गवाही दी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मेरी पूजा में संसार के सारे पुष्प चढ़ेंगे, लेकिन केवड़ा का पुष्प नहीं चढ़ेगा, और जो केवड़ा से मेरी पूजा करेगा उसकी पूजा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसके पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए महादेव जी की संसार की सभी पुष्पों से पूजा करनी चाहिए, लेकिन कभी भी केतकी पुष्प यानी केवड़ा से पूजा नहीं करना चाहिए। हे गौ माता, तुमने झूठी गवाही दी, जाओ हम आपको भी श्राप देते हैं। आपके पूरे शरीर की पूजा होगी, आपके अंग अंग की पूजा होगी, लेकिन जिस मुख से आपने झूठी गवाही दी है, हम श्राप देते हैं वो मुख आपका अशुद्ध हो जाए। इसीलिए हमारे जानकार लोग, यदि गाय किसी पात्र में भोजन कर लेती है तो वो पात्र अशुद्ध हो जाता है, फिर उसको अग्नि से स्वच्छ किया जाता है। हे ब्रह्मदेव, आपने झूठ बोला, तो जाओ हम आपको श्राप देते हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।